हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए हम लोग मैथ का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, औसत एवरेज। औसत बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो औसत को ए से लिखेंगे, योग सम हो जाएगा योग बटा संख्या, और अगर क्रॉस गुना कर दें तो योग बराबर आ जाएगा औसत गुना संख्या। देखिएगा तो एवरेज से एसएससी में एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा कट रहा है। एसएससी में चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इससे आता है। चाहे एसएससी का सीजीएल मेंस हो, उसमें भी एक नंबर एक क्वेश्चन आपका आता है। कहा जाए तो एसएससी का हर एग्जाम में, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल प्री या मेंस हो, या एसएससी जीडी हो, और अभी आप लोग का एक नया एग्जाम बिहार एसएससी का होगा, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन आता है। एक बात और बता दें अभी, ये स्टेट के बाद अब बिहार में टीचर बनने के लिए बीपीएससी पास करना पड़ेगा, जिसका 0.3 का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो उसमें भी आपका एवरेज से क्वेश्चन आता है, तो इसको नोट करिए। औसत बराबर योग बटा संख्या, और क्रॉस अगर गुना कर देंगे तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुना संख्या। तो सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे। जैसे हम बोले 10, 20, 40, 60 का औसत क्या होगा। तो देखिएगा औसत बराबर योग बटा संख्या, तो सभी को जोड़ेंगे 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60, और बटा में 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे, टोटली 130 बटा 4 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 32.5। अब ये जो औसत आया वो वैल्यू जो होगा, सबसे निम्न यानी छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला, इन दोनों के इन बीच में होगा, बीच में होगा, कहीं पर भी हो सकता है। एक बात और बता दें कि 10, 20, 40 और 60 का अगर औसत आपका 32.5 आता है, तो ये जो 32.5 होगा, इसका अर्थ होगा ईच, प्रत्येक का। यहाँ पर देखिएगा तो आपका पहला का वैल्यू 10 था, दूसरा का 20 था, तीसरा का 40 था, चौथा का 60 था, लेकिन ईच का प्रत्येक का वैल्यू अगर देखा जाए तो वो आपका कितना आएगा, 32.5 आएगा।
ये एवरेज जो होगा इसका मतलब हुआ प्रत्येक का, पहला को भी इतना, दूसरा को भी इतना, तीसरा को भी इतना, चौथा को भी इतना होगा। अब देखिएगा जो ये औसत आता है एवरेज, वो एवरेज जो होगा वो देखिएगा तो दिया हुआ संख्या से, दिया हुआ संख्या के ही मिडिल में आता है, बीच में कहीं पर आए। इसको एक ये और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत अगर हम निकालें तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बटा 1 2 3 4 5, टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 90, 120, 20, 40 यानी 150 बटा 5 यानी 30। तो ये औसत जो होगा देखिएगा एकदम बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। तो एक औसत का नया फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, या कह सकते हैं बीच की संख्या, बीच की संख्या। देखिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 50 बटा 2, तो औसत का वैल्यू 60 बटा 2 यानी 30 आ जाता है, और ये 30 जो होगा एकदम बीच की वैल्यू होगी। चलिए अब इस पर हम लोग एकदम बेसिक से कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम कुछ नंबर दे रहे हैं, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50। इसका भी औसत निकाले थे, एवरेज, तो आपका आया था 30। 5 नंबर है, पांचों का एवरेज निकाल रहे थे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, अगर हम निकाले 10 प्लस 50 बटा 2 यानी 60 का आधा 30, तो आपका औसत कितना आया था 30। अब बात करते हैं कि अगर हम इन सभी संख्याओं में कुछ ऐड करें, मान लिया 2 बढ़ा दे या 2 ऐड कर दे प्रत्येक संख्या में, ये 22 हो जाएगा, ये 32, ये 42, ये 52। अब औसत निकालेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 12 प्लस 52 बटा 2, तो आपका आ जाएगा 64 बटा 2 यानी 32। हम क्या करते हैं कि इसमें से 4 4 कम कर देते हैं, 4 भी कम कर सकते हैं, 2 भी कम कर सकते हैं, 4 कम करते हैं, 6 हो जाएगा, 4 कम करेंगे 16 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 46 हो जाएगा। अब अगर औसत निकालें तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 6 प्लस 46 बटा 2 यानी 52 बटा 2, 26 आ जाएगा। कट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर किसी भी आंकड़े का माध्य दिया हुआ है या फिर औसत दिया हुआ है, अब अगर हम उस आंकड़े के प्रत्येक संख्या को 2 बढ़ा दें या प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें तो औसत भी आपका 2 बढ़ जाएगा। तो एक स्टार पॉइंट होता है, कह सकते हैं आप कि n संख्याओं का औसत a हो तो a है, और a है यदि प्रत्येक संख्या में एक से जोड़ दिया जाए तो नया औसत a प्लस x हो जाता है,
और सेम टू सेम यहाँ अगर हम प्रत्येक संख्या में 4 घटा दें तो औसत भी हमारा 4 कम जाता है। तो लिखेंगे यदि, यहाँ पर आप एक कर सकते हो पहले, तो यहाँ दूसरा हो जाएगा यदि प्रत्येक संख्या में x घटा दिया जाए तो नया औसत a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा दे एग्जाम्पल कि 5 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ था 12 और प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ रहे हैं तो नया औसत जो होगा 12 प्लस 4 16 होगा। अगर घटाने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट हम लोग घटा देंगे। चलिए अगला एग्जांपल नहीं, अगला स्टार पॉइंट। दस, 20, 30, 40, 50 का औसत था 30। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे 20, 40, 60, 80, 100, प्रत्येक को 2 से मल्टीप्लाई किया या फिर कर दे प्रत्येक को 2 गुना करने पर। अब औसत अगर निकालें तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 20 प्लस 100 बटा 2, 120 बटा 2 यानी 60। देखिए ये भी मल्टीप्लाई हो गया। तो कह सकते हैं कि अगर हम प्रत्येक संख्या को 2 से गुना करेंगे तो औसत भी 2 गुना हो जाएगा। यानी कह सकते हैं यदि, तीसरा पॉइंट, यदि प्रत्येक संख्या को x गुना किया जाए तो नया औसत एक गुना x हो जाएगा। अब इसी को अगर हम भाग करते, जैसे दिया हुआ था कि 10, 20, 30, 40, 50, इसका औसत 30 था। प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दीजिए, 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, 10। अब औसत जो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 12 बटा 2 यानी 6। तो देखिए प्रत्येक संख्या को 5 से भाग किए तो औसत में भी 5 से भाग हो गया। तो चौथा कह सकते हैं कि यदि प्रत्येक संख्या को x से भाग दिया जाए तो नया औसत a भागा x हो जाएगा। ये 4 स्टार पॉइंट आपको हम बताए। अगर आपसे कह दे कि 5 संख्याओं का एग्जाम्पल, 5 संख्याओं का औसत 32 है और कहते हैं कि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप डायरेक्ट जो होगा औसत में 2 से भाग कर देंगे। कहते 10 संख्याओं का औसत 40 है और प्रत्येक संख्या को 4 से गुना कर दिया जाए तो औसत जो होगा वो डायरेक्ट 4 से गुना हो जाएगा, 160 हो जाएगा नया औसत। ये सब कुछ बेसिक नॉलेज था, बेसिक जानकारी थी जो कभी कभी डायरेक्ट आपको एग्जाम में आ जाता है।
इतना आसान क्वेश्चन है पूछेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो औसत बराबर बताए योग बटा संख्या, और एक औसत बताए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा उसके लिए, जैसे क्वेश्चन अगर आपसे कह दे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिएगा प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, 5 प्राकृत संख्या हो गया। इसको बनाने का पहला तरीका होगा कि हम फॉर्मूला लगा दें योग बटा संख्या। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे या सभी प्रश्नों को जोड़ेंगे, बटा 5 तो 15 बटा 5 बराबर आपका औसत आ गया 3। दूसरा तरीका होता है बाई फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1/2 होता है फॉर्मूला। n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ 5 प्राकृत संख्या कह रहा था, तो आप डायरेक्ट 5 प्लस 1/2 यानी 6/2 3 कह सकते हैं। ठीक है, n प्राकृत संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं का औसत, ये सब हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे बाई फॉर्मूला। अभी अगर हम इसको बनाना चाहें शॉर्ट में, तो औसत बराबर हम बताए थे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। यहाँ देखिए फर्स्ट वैल्यू 1 हो गया और लास्ट वैल्यू 5, तो 1 प्लस 5/2 यानी 6/2, दैट मीन्स इसका एवरेज हो गया 3। अब ये कहाँ कहाँ एलिजिबल होगा, कहाँ कहाँ लागू होगा, तो उसके लिए नियम है कि जब संख्याएं एपी में हो, एपी में हो अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समांतर श्रेणी में हो, या हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि जब संख्याएं समान अंतराल से बढ़ती या घटती हो। ठीक है, जब संख्याएं समान अंतराल से बढ़ती या घटती है। जैसे देखिए यहाँ 1 1 बढ़ रहा था, तो लगा दिया फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब बात करते हैं इसी को कि अगर कह दे कि 10 लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है, तो फिर वैसे ही बनाएंगे। प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 और 10 का तो हमारा 10 तक जाएगा। औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी पहला प्लस आखिरी बाई 2, 11/2 यानी 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कह दे कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा और डॉट डॉट 20 कह रहा है, तो 20 तक जाएंगे। एवरेज बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 21/2 10.5। तो बिना फॉर्मूले का बना सकते हैं, फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम इसी संख्या को कह दे अगला क्वेश्चन की 100, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा बताएं। देखिए तो पहला हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट हो जाएगा 100। तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 100 1/2 यानी
50.5 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 101 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बना के बताइए। चलिए पहला हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट हो जाएगा 101। तो एवरेज औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 102/2 यानी 51। ये हो गया प्राकृत संख्याओं के लिए। अब आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपसे कह दे प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सम संख्या वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जैसे 2 4 6 8 10। तो 5 लगा, प्रथम 5 सम संख्या चाहिए था, तो हम लोग को 2 4 6 8 10 यानी 5 सम संख्या कहेगा तो हम लोग को 10 तक जाना पड़ेगा। 2 4 6 8 10 हो गया आपका 5। तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट हो गया 2, लास्ट हो गया 10। 2 + 10/2 यानी हो जाएगा 12/2, यानी आंसर हो जाएगा 6। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला होता है n/n+1। किसका फॉर्मूला होता है? तो कह सकते हैं n लगातार, या कह सकते हैं प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n+1। जैसे 5 संख्या का तो 1 जोड़ दिया 6, प्रथम 10 कहेगा जोड़ दिया 1 11, 12 कहेगा तो जोड़ देंगे 1। यानी कह सकते हैं कि क्वेश्चन हो कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो फाइल फॉर्मूला बना सकते हैं। प्रथम 10 का तो n+1 होता है, तो 10 + 1 11। लेकिन थोड़ा देर में बताएंगे कि इसमें कहाँ पे समस्या आपका आ सकता है। तो प्रथम कहा 10, तो हम लोग नियम से चलेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। देखिए प्रथम 10 सम संख्या का रहा तो कहाँ तक जाना पड़ रहा है? 20 तक, यानी डबल जाना पड़ेगा। औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 22/2, आंसर हो गया 11। इसमें क्या बेनिफिट है कि अगर इसका प्रयोग आप करते हैं तो बहुत सारा फॉर्मूला रटने से आप बच जाओगे। जैसे n+1 अभी जस्ट पहले पढ़े थे, n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। तो यहीं पर 2 फॉर्मूला शॉर्ट हो गए। इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, उसको बनाइए। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत। तो देखिए सम संख्या 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8 15 का रहा प्रथम, तो जाना पड़ेगा 30 तक। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 2 + 30/2, तो 32/2 यानी
16। बाई फॉर्मूला अगर बनाते तो n+1, n का वैल्यू 15 हो जाता +1, यानी आंसर 16। और बड़ी संख्या ले सकते हैं, जैसे अगर आपसे कह दे 105, प्रथम 105 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो बाई फॉर्मूला n+1 105 + 1 सॉरी 105 + 1 106 आंसर हो गया। या फिर आप बनाना चाहते हो बाई प्रोसेस तो 2 4 6 डॉट डॉट 105 संख्या चाहिए तो जाना पड़ेगा 210 तक, यानी डबल तक। तो फर्स्ट हो जाएगा 2, लास्ट हो जाएगा 210/2, यानी 212/2 यानी 106। चलिए अब थोड़ा सा हम इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं और कहते हैं कि प्रथम को हटा देते हैं, कहते हैं 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलिए अब बनाइए। एक फॉर्मूला आपका हो गया था n+1/2, दूसरा हो गया n+1। अब तीसरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा, तक कह देगा तो आपको हो जाएगा n/2 + 1। ये शॉर्ट फॉर्मूला होगा, यानी यहाँ पर n का वैल्यू 20 होगा तो 20/2 + 1 यानी 10 + 1, आंसर आपका 11। दिख रहा कट रहा है? चलिए अभी तक दिख रहा है, थोड़ा सा कटा है। n का मान हो जाएगा 20/2 + 1 यानी 10 + 1 11। और अगर हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से बनाए तो हमारे लिए नया कोई फॉर्मूला नहीं होगा, उसी से बन जाएगा। 20 तक कहा है तो 2 4 6 8 और 20 तक कहा तो हमको 20 तक ही लेना पड़ेगा। तो औसत बराबर फर्स्ट और ये रहा आपका लास्ट बाई 2, यानी 22/2, आंसर आपका 11। तो अभी तक बिना फॉर्मूले का एक ही फॉर्मूले से सब क्वेश्चन बनाते चल रहे हैं। और कहाँ इसका यूज होगा? औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, इसका प्रयोग और कहाँ होगा देखते रहिए। अब आते हैं सम के बाद विषम संख्या। कह दे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए विषम संख्या 1 3 5 7 9 ऐसे ही बढ़ता है। तो प्रथम 5 कह रहा है जो विषम संख्या हो, तो विषम संख्या का परिभाषा पता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, तो 5 चाहिए, प्रथम 5। तो 1 3 5 7 9 तक लेंगे, औसत निकालिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 10/2 = 5। इसका फॉर्मूला होता है औसत बराबर n, यानी प्रथम 5 कहेगा आंसर 5, प्रथम 10 कहेगा आंसर 10, प्रथम 20 कहेगा आंसर 20, प्रथम 25 कहेगा आंसर 25। तो इसका भी फॉर्मूला होता है कि n प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n।
डायरेक्ट एन हो जाता है। अगर हम 15 विषम संख्या कहते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला से आंसर 15, लेकिन बनाते कैसे? तो पहला 1 3 5 और कह रहा 15 विषम संख्या तो जाना पड़ेगा 30 तक, लेकिन 30 कैसी संख्या? सम, तो 30 नहीं होगा, इससे एक का 29, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 30 बाई 2 आंसर 15। अगर कहता कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये सब आसान क्वेश्चन इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। 1 3 5 डॉट डॉट 20 तक कहा तो कहाँ तक जाएंगे? 40, 40 सम है। 20 तक कहा तो कहाँ तक जाएंगे? प्रथम 20 कहा तो 40 तक जाएंगे, दुगना, क्योंकि दुगना जाने पर आधा सम मिलेगा, आधा विषम, तो ये 40 तक जाएंगे। 40 आपका सम है, इसलिए एक कम, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 40 बटा 2 बराबर 20। इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया करो, प्रथम 20 तो आंसर 20, प्रथम 25 तो आंसर 25। अच्छा, एक चीज और आप लोग को बता दें कि प्राकृत संख्या जो होता है उसमें 2 प्रकार की संख्याएं होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृत संख्या हो गए। प्राकृत संख्या में देखिएगा तो आधा सम संख्या होता है और आधा विषम संख्या होता है। 2 4 6 8 10, तो 10 में 5 सम हो गया और बाकी 5 विषम हो। जब भी अगर प्रथम 5 कहेगा तो 10 तक जाना पड़ेगा, प्रथम 12 कहेगा तो 24 तक जाना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा n आंसर 20 प्राकृत संख्या, 20 सम संख्याओं का कहेगा तो आंसर 20, 25 सम संख्याओं का कहेगा तो आंसर 25। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, और आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग और कहाँ होगा? सम हो गया, विषम हो गया, प्राकृत हो गया। अब इसके बाद देखिएगा इसका प्रयोग गुणज या अपवर्त जानते होंगे आप लोग। गुणज जैसे कह देगा क्वेश्चन में कि 12 के, अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें छूट रहा है, कह देगा 20 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 20 तक कहा तो 1 3 5 7 डॉट डॉट 20, लेकिन 20 कैसी संख्या? सम, तो एक कम तक रह जाएगा 19 तक। औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 20 बटा 2 10। तो यहाँ पर जब भी तक कहेगा, जैसे कहेगा n तक, तो औसत बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n बाई 2। 25 तक तो 25 बटा 2, 40 तक तो 40 बटा 2, 60 तक तो 60 बटा 2। जैसे कह देता 25 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसके फॉर्मूले के अनुसार हो जाता 25 बाई 2 यानी 12.5। और नियम से बना देते 1 3 5 डॉट डॉट 25 तक कह रहा तो 25 तक ही जाएंगे, विषम है तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट हो जाएगा 1, लास्ट हो जाएगा 25 बटा 2, 26 बटा 2 यानी 13। चलिए इसके बाद हम लोग अपवर्त की ओर चलते हैं, गुणज। देखिए क्वेश्चन कहते हैं कि 12 के प्रथम 15 गुणजों का गुणज कहा जाए या अपवर्त,
मल्टीपल्स का औसत ज्ञात करें। तब कैसे निकालेंगे? तो 12 का टेबल लिख देना, 24, 36 और लास्ट में 12 गुना 15 यानी 180। अब इसका औसत निकाल दो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। 12 का 15 गुना जाएगा तो 12 का टेबल लिख देंगे कहाँ तक, 15 तक। तो फर्स्ट हो जाएगा 12, लास्ट हो जाएगा 15 गुना 12 180। गुना कर जोड़ दिया जाए, 192 बटा 2, 9 दूना 18, 6 दूना 12, आंसर 96। इसका भी अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, a गुना n प्लस 1/2, जहाँ n होगा संख्या या गुणज, 15 गुना तो n का मान 15, 20 गुना तो n का मान 20। a जो होगा वो इसका गुणज करेगा, जैसे कहेगा 12 के गुणज तो n का मान 12 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन में कह देता कि 12 के प्रथम 15 गुना तो a का मान 12, a हो जाएगा 15 प्लस 1 बटा 2, 6 गुना 16, 16 छः 96। तो इसमें क्या होता है कि आप फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और यहाँ होगा कि बिना फॉर्मूले का बना सकते हैं। एक ही फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2। चलिए फटाफट नोट किया जाए। पहला वीडियो है तो थोड़ा सा इस सेशन का कह सकते हैं फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा सा साउंड वगैरह का क्वालिटी प्रॉब्लम हो सकता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कह दे कि 15 के प्रथम 20 अपवर्तियों का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, तो वही फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला पर रख बना सकते हैं, बिना फॉर्मूला के ही बना सकते हैं, जैसे आपको लगे, जो उचित लगे, जो अच्छा लगे, सब बेस्ट है। बनाइए। चलिए बनाते हैं। 15 का टेबल लिख दें, 15 गुना 30, 15 3 45 और लास्ट में 15 गुना 20, 300। औसत बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 315 बटा 2, 15 दूना 30, 7 दूना 14, 157.5। चलिए इसी प्रकार से बना लीजिएगा। अब आता है कि इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन इस पर बनेगा। तो देखिएगा, एपी पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें देखिएगा आपका बहुत टाइप का क्वेश्चन रहता है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 और इसका औसत आपसे पूछ ले, तो देखिएगा समान अंतराल से बढ़ रहा है 3 3, ठीक है ना, 3 3 बढ़ रहा है, तो औसत जो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 48/2 इज इक्वल टू 24। तो जब भी सीरीज समान अंतराल से बढ़े या घटे, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। चलिए ये था कुछ बेसिक। अब अगर बाई फॉर्मूला ना मिले या संख्या समान अंतराल से ना बढ़े या ना घटे तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए, इसी बेसिक क्वेश्चन से जो भी पढ़ा रहे थे कि प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या,
इनसे ही आपको अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, अब थोड़ा पूछने का लेवल कैसा है या क्वेश्चन किस ढंग से पूछता है उसको देखिए। पहले तो था कि रिले में पूछ देता था कि प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम का औसत क्या होगा। लेकिन अब चूंकि थोड़ा एग्जाम, थोड़ा नहीं, जनरल कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। जैसा कि देखिएगा ALP का फॉर्म आया है 5000 कुछ पोस्ट, पिछली बार आया था तो करीब 50-60 हज़ार आया था, 60 हज़ार से भी ज़्यादा वैकेंसी थी। अब की बार वैकेंसी मात्र 5000 है। फॉर्म तो उतना ही भराएंगे, और भी नए विद्यार्थी होंगे तो और ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, तो कंपटीशन धीरे धीरे टफ होते जा रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट टू हाई कैसे करता है वो बता रहा है। अभी आप लोग का 0 लेवल चल रहा था, मतलब एकदम 0। अच्छा एक बात और बता दें, आप लोग को हम पढ़ाएंगे 0 to हीरो, कह सकते हैं 0 to हीरो। देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो कह देगा क्वेश्चन में कि A B C D और E 5 लगातार या 5 लगातार या 5 क्रमांगत, 5 क्रमांगत या लगातार प्राकृत संख्या है, तो इनका औसत क्या होगा। देखिए कह दिया कि A B C D E 5 प्राकृत संख्या है, अब इसका औसत क्या होगा। बहुत सारे मन में सवाल होगा कि यस सर औसत बराबर योग बटा संख्या, औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो आपको हम बता दें कि इसका देखिए कितने आंसर हो सकते हैं। ये 5 कैसी संख्या है, प्राकृत। प्राकृत संख्या 5 शुरुआत से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो आप सभी को हम बताएं कि औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, क्योंकि समान अंतराल से संख्या बढ़ रहा है, सम संख्या भी समान अंतराल से बढ़ता है, प्राकृत भी बढ़ता है, विषम भी बढ़ता है, तो समान अंतराल से बढ़ रहा है, तो हम औसत बराबर कह सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी A प्लस E बाई 2। और आप लोग को ये भी पता है कि अगर हम इसका औसत निकालें तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 6/2 3, और 3 जो होगा वो एक मिडिल वाला संख्या भी आता है, तो औसत बराबर हम बीच की संख्या भी कह सकते हैं, मतलब C। अब यहाँ से जैसे हम इसका औसत निकाले, औसत आया कितना 3, 3 का मतलब मिडिल नंबर। तो और भी क्या कह सकते हैं कि औसत बराबर होगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा संख्या। तीसरा आंसर है, कट नहीं रहा है, चलिए थोड़ा सा कट रहा है। चौथा आंसर निकाल सकते हैं B प्लस D बाई 2। देखिए 4 और 2 6, 6/2 करेंगे तो 3, फिर भी औसत होगा, तो B प्लस D बाई 2 ये भी औसत है। पांचवा कहेंगे कि औसत हमारा 3 आ रहा, तो देखिए A से कितना ज्यादा है, A से कितना ज्यादा है 3, 2, A से A है 1 और C है 3, तो कितना ज्यादा है 2, A प्लस 2 ये भी हमारा औसत होगा। फिर आपका B से देख लीजिए औसत कितना ज्यादा है, B से ज्यादा 1, तो कह सकते हैं B प्लस 1। सातवां आंसर D से कंपेयर कर दो तो D से 1 कम है, E से कितना कम है, तो E से हमारा कम है 2। एक ही क्वेश्चन का कितना आंसर आ रहा है 8। अब एग्जाम में से कोई 3 उठा देगा और लास्ट वाला D को कह देगा ऑल सभी, तो आंसर क्या होगा सभी। एक बार फिर से समझिएगा, हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन है A B C D E 5 प्राकृत संख्याएं हैं
यह 5 लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, तो आपको बताना है कि औसत क्या होगा इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर प्राकृत कह रहा है तो हम लोग नंबरिंग 1 से कर देते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या लगातार, और एक ही से लिखने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो सबसे पहले आप औसत बराबर पढ़े हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अगर हम इसको औसत निकालते हैं तो पहला प्लस आखिरी बाई 2, दैट मीन 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो 3 हमारा मिडिल संख्या है, और प्राकृत संख्या समान अंतराल से बढ़ता है। प्राकृत संख्या समान अंतराल से बढ़ता है, इसलिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हमारा पहला आंसर होगा कि औसत बराबर हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। दूसरा, औसत बराबर बीच वाली संख्या, दूसरा आंसर हमारा हो जाएगा, दूसरा आंसर हमारा हो जाएगा सी। तीसरा आंसर आप कर सकते हो सभी संख्याओं का या सभी प्रश्नों का योग बटा संख्या। चौथा आंसर कट जाएगा यहाँ पे। चौथा आंसर हम कह सकते हैं कि सी हमारा औसत है, तो ए से कितना ज्यादा है, तो ए का वैल्यू 1 है, तो 1 से कितना ज्यादा 3, 1 से ज्यादा 2। अब पांचवा आंसर देखिए, बी से कितना ज्यादा औसत है, तो बी से एक ही ज्यादा है, बी का मान 2 है, तो सी का मान 3 है, तो एक ज्यादा, तो बी प्लस 1। छठा आंसर कर देंगे डी से कितना कम है, 1। और सातवां आंसर करेंगे ई से कितना कम है, 2। और आठवां आंसर क्या करेंगे कि देखिए बी और डी को जोड़ दिया जाए, 4 2 6 का औसत भी सी है, तो बी प्लस डी बाई 2। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, निकालने का तरीका सीख लीजिए 2-3 बार देख करके, क्योंकि एग्जाम में अब पूछने का तरीका ऐसे ही है। नोट करिए जल्दी से। आगे बढ़ा जाए। अब इसी क्वेश्चन को अगले तरीके से बनाते हैं। ए बी सी डी और ई 5 लगातार, प्रथम 5 नहीं है, 5 लगातार, कहीं से भी 5 उठा ले रहा है, यह क्रमांगत सम संख्या, तो इनका औसत ज्ञात करें। देखिए ये कैसी संख्या होंगे, प्राकृत नहीं, सॉरी, सम संख्या। सम संख्या 5 लगातार है, मतलब 2 से ही नहीं, जरूरी नहीं कि 2 से शुरू हो, आगे से भी शुरू सकता, 10 से 12 से 18 से, जहां से भी शुरू कर सकता है, लेकिन हम लोग बनाने के लिए शुरू 2 से ही करेंगे। 2 4 6 8 और 10। औसत बराबर निकालें, क्योंकि ये संख्या जो है समान अंतराल से बढ़ रही, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 12/2 यानी 6। तो यहाँ पर पहला जो औसत आपका होगा वो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी ए प्लस ई बाई 2। दूसरा औसत मिडिल वाला संख्या आ रहा है, तो सी भी होगा। तीसरा देखिएगा बी और डी को जोड़ दें तो 8 और 4 12, 12 का आधा 2, यानी फिर भी हमारा औसत आ रहा है, यानी बी प्लस डी बाई 2। और चौथा आंसर क्या होगा, ए से कंपेयर करेंगे, ए से कितना ज्यादा औसत, औसत सी है तो ए से कितना ज्यादा, तो ए का मान 2 और सी का मान 6, यानी 4 ज्यादा है, तो ए प्लस 4। पांचवा आंसर बी से देखिए कितना ज्यादा है, तो बी से ज्यादा है 2, तो बी प्लस 2। छठा आंसर डी से कंपेयर करिए, कितना कम, 2। सातवां आंसर ई से कितना कम, 4। और आठवां आंसर हो जाएगा सभी का योग बटा संख्या बटा 5। हम इसको समझ के रखेंगे, ना कि रट के, क्योंकि वहां पर
ABCDE के जगह पर आपका GHIJKL भी दे सकता है, उसकी मर्जी तो MNOPQ भी दे सकता है, ठीक है, XYZPQ भी दे सकता है, आप समझ के रखेंगे, ठीक है। फिर से एक बार बता दें, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ लगातार विषम संख्या कर दे, इनका औसत होगा विषम संख्या कह रहा है, तो अब ABCDE को हम विषम संख्या मानेंगे, यानी 1 3 5 7 9। फिर औसत निकालेंगे, चूंकि समान अंतराल से बढ़ रहा है 1 3 5 7 9, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 10/2 5। मिडिल वाला आ गया, तो पहला औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, A प्लस E बाई 2। दूसरा आंसर हो जाएगा मिडिल संख्या, मिडिल नंबर C। तीसरा आंसर हो जाएगा इन दोनों का योग बटा 2, तो 7 3 10/2, तो B प्लस D बाई 2। चौथा आंसर अगर हम कंपेयर करें A से, तो A से कितना ज्यादा है C, क्योंकि C औसत है, तो A से कितना ज्यादा 4, तो A प्लस 4। B से कितना ज्यादा 2, D से कितना कम 2, E से कितना कम 4, और 8वां आंसर हो जाएगा सभी का योग बटा संख्या 5। चलिए लास्ट का 3 क्वेश्चन जो था आपके लिए इम्पोर्टेंट था, VVI। चलिए जमाना बदल गया, VVI नहीं MI, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक बार इस वीडियो को री करके देख लीजिएगा, थोड़ा कोशिश की है फास्ट पढ़ाने का, और थोड़ा सा इस सेशन का पहला वीडियो है तो साउंड वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसको रिवीजन करिएगा, कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से नोट्स बनाएं, और अभी इसमें हम कुछ नोट्स पॉइंट लिखाएं उसको याद करते रहें और बार बार रिवीजन करें। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आता उसको बार बार आप रिवीजन करेंगे तो वो आपको ज़्यादा आसानी से आएगा। कोशिश करिए कि एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, या एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन मिले वैसा क्वेश्चन मिले जो हम पहले बना चुके, ठीक है, या उसको हम पहले से जानते हो, मतलब वैसे क्वेश्चन या उस टाइप का क्वेश्चन आप बना चुके हो, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा और जल्दी से वो क्वेश्चन आपको बने, वहाँ टाइम नहीं रहता है, सबको पता है। चलिए फिर मिलेंगे आप लोग को अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।